बांग्लादेश भारत में जो रिलेशन है उसमें बांग्लादेश भारत से क्या उम्मीद करता है, बांग्लादेश की क्या उम्मीद है। बांग्लादेश की सबसे पहली इस वक्त उम्मीद कहें या मांग एक ही है, वो है शेख हसीना। बांग्लादेश सरकार चाहती है कि शेख हसीना को बांग्लादेश भेज दिया जाए, डिपोर्ट किया जाए। पिछले 2 साल से भारत में है और 5 तारीख को, इसी साल 5 अगस्त को एक फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें वर्चुअली जुड़ी शेख हसीना 2 साल बाद वो पब्लिक के सामने आई, अपनी उन्होंने बात रखी और उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि दिसंबर में वो अपने देश लौटना चाहती हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कई सारे सवाल किए मौजूदा सरकार को लेकर भी, क्योंकि वो चाहती हैं कि फेयर ट्रायल उनको मिलना चाहिए। उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं और उन्हें दोषी ठहराया गया है, मौत की सजा तक उनको दी जा चुकी है। अब इसीलिए जो मौजूदा गवर्नमेंट है बीएनपी, उनकी यही मांग है और साथ ही साथ जो बाकी जो विपक्षी दल है जैसे जमात के जो तमाम नेता हैं वो भी यही चाहते हैं कि शेख हसीना को वापस लाया जाए और उनके ऊपर जो आरोप लगे उसके तहत कार्रवाई हो। दोषी साबित हो चुकी है, उनको फांसी की सजा मिली हुई है, इसमें आगे कार्रवाई होनी चाहिए। अब भारत के सामने लगातार ये मांग बांग्लादेश की ओर से रखी जा रही है कि भारत इसमें कदम उठाए। भारत की ओर से इस मामले में साफ कहा गया है कि बांग्लादेश के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति के ऊपर तय नहीं होना चाहिए। शेख हसीना के वजह से या उसके इर्द गिर्द ही दोनों देशों के रिलेशनशिप को नहीं देखना चाहिए। वो अपनी एक जगह है और बाकी जो रिश्ते के लिए और भी जो आयाम है उसमें भी दोनों देशों को आगे मिलकर चलना चाहिए। एक मसला है जिस पर बात हो सकती है और कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकल सकता है। इसी वजह से माना जा रहा है कि जो बात शेख हसीना की ओर से कही गई है कि वो दिसंबर में जाएगी, हो सकता है कि ये एक संकेत है। हालांकि भारत की कोशिश इसमें एक ही रहेगी कि जो शेख हसीना जब वापस जाए तो उनको फेयर ट्रायल मिले। इसके अलावा और क्या चाहता है बांग्लादेश? बांग्लादेश ये चाहता है कि दोनों देश जब अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएं तो दोनों समांतर चलें। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश को नीचे रखा जाए, भारत ऊपर रहे। हालांकि भारत की ओर से ये हमेशा बताया गया कि भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ समान व्यवहार करता है, किसी को नीचे नहीं आंकता है और अपने भारत ने अपने कई कदमों के जरिए ये बताया भी है। अगर आप पिछले दिनों देखें, बांग्लादेश को काफ़ी मदद भी दी गई, जिसमें सबसे अहम है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तेल की वहाँ जो कमी हो रही है उसके लिए भारत ने यहाँ से तेल भेजा है बांग्लादेश को। उसी तरह से जो बिजली है वो भी भारत की ओर से जा रही है और भूटान से जो बिजली खरीदता है बांग्लादेश, वो भी भारत के रास्ते पहुँच रहा है। तो इसी तरह से बांग्लादेश की ऐसी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जिसको भारत ने नज़रअंदाज नहीं किया है, उसको पूरा किया है। भारत बांग्लादेश से क्या उम्मीद करता है? भारत बांग्लादेश से ये उम्मीद करता है कि बांग्लादेश कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जो भारत के हित में ना हो। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधि को चलाने का जिम्मेदार है। साथ ही साथ बांग्लादेश के अंदर आईएसआई को जिस तरह से जगह दी गई है, पाकिस्तान के साथ जिस तरह के एंगेजमेंट्स बढ़े हैं बांग्लादेश के, उससे भारत चिंतित है। आईएसआई ने जो अपना नेटवर्क पिछले 2 साल में बढ़ाया है उसको लेकर भी भारत चिंतित है, क्योंकि ये भारत के अंदर फिर से आतंकवादी गतिविधि पैदा करने की कोशिश करेंगे। और ये कंसर्न, ये जो भारत की शंकाएं हैं, ये बांग्लादेश को बताई गई हैं और इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है मोहम्मद यूनुस, जिसके रहते हुए ये सारी चीजें हुई, जो शह दी गई। तारिक रहमान ने जब सत्ता संभाली थी, उन्होंने साफ कहा था कि उनकी कोशिश होगी सभी देशों के साथ समान रूप से एंगेज हुआ जाए, चाहे वो चीन हो, भारत हो या फिर पाकिस्तान। इसके साथ ही चाइना के साथ, चीन के साथ जो लगातार बांग्लादेश के रिश्तों में एक गर्माहट आई है, खास तौर पे पिछले 2 साल में देखा जाए तो वो भारत के लिए कंसर्न है। जैसे मंगला पोर्ट ये इस जगह पे है बांग्लादेश की। मंगला पोर्ट में एसीजेड बनाया जा रहा है, जिसका काम या जिसको डेवलप करने के लिए भारत को जिम्मेदारी दी गई थी, भारत को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद यूनुस, तारिक रहमान आए, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट भारत से छीन लिया और चीन को दे दिया। उसी तरह से कोलकाता से ढाका होते हुए त्रिपुरा अगरतला तक रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ था, जो खत्म ही होने वाला था, उसको भी बंद कर दिया गया। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे विकास के काम हैं
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिसको बांग्लादेश की सरकार ने रोक दिया। पहले मोहम्मद यूनुस, उसके बाद तारिक रहमान ने शुरू ही नहीं किया। अब बात आती है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जिस तरह से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो, साथ ही साथ जो बॉर्डर एरियाज के डिस्प्यूट हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे बैठकर सुलझाया जा सकता है और ख़ास तौर पे बांग्लादेश को भारत की ज़रूरत है, ये बांग्लादेश इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक हो गया पाकिस्तान और दूसरा हो गया चीन। इनके साथ जिस तरह से बांग्लादेश के रिश्तों में एक बदलाव आया है, वो भारत के लिए एक बहुत बड़े चिंता की बात है और भारत इसको लेकर बांग्लादेश से भरोसा चाहता है।